नमस्कार, स्वागत है आपका एनडी बाखबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। सिंघार, शिकंजा और सियासत। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर शिकंजा कस रहा है। दरअसल उमंग सिंघार पर उनकी गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोप है। सिंघार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है और इस पर मध्य प्रदेश में अब सियासत गरमाने लगी है। इसके पहले हेमंत कटारे पर भी ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है और अब सिंघार पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है कि बजट सत्र में अब बदलापुर भी मुद्दा बनने वाला है। क्राइम करप्शन पर क्या कांग्रेस अब बैकफुट पर आएगी, क्योंकि चर्चाएं इसी तरह की हो रही है। एक बार फिर विवादों में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, आपको बता दें उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। गर्लफ्रेंड की हत्या को सुसाइड घोषित करवाने का आरोप है। पत्नी प्रतिभा मुदगल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की 142 पन्नों की याचिका। आईपीएस अधिकारी की मदद से केस आत्महत्या में तब्दील कराने का आरोप है। 2021 में सिंघार के बेडरूम में सोनिया भारद्वाज का शव मिला था। सोनिया के बेटे आर्यन ने 18 मई 2021 को डीजीपी से शिकायत की थी और इसको लेकर सिंघार का कहना है कि केवल एक राजनीतिक चाल है। मुझे राजनीतिक षड्यंत्रों से निपटना आता है। मैं डरने वाला आदिवासी नहीं हूं। यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि मैं डरने वाला आदिवासी नहीं हूं, न डरा हूं न झुकूंगा, और जिस तरह की सियासत यहाँ पर हो रही है इस पर मैं लड़ूंगा। और इसी का समर्थन करते पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी नजर आ रहे हैं। बता दें इसके पहले यूडब्ल्यू ने आईएसबीटी प्रोजेक्ट की जमीन आवंटन में गड़बड़ी के आरोप में हेमंत कटारे पर भी एफआईआर दर्ज किया। आखिर क्यों इस तरह की सियासत मध्य प्रदेश में? पहले हेमंत कटारे, फिर सिंघार, शिकंजा और सियासत, क्राइम करप्शन बैकफुट पर आएगी क्या कांग्रेस? तमाम सवाल है, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर। कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जिस प्रकार के आरोप नहीं, ये पाया गया था पहले कि उनके घर के अंदर एक बहन की हत्या हुई और देश को और दुनिया को और मध्य प्रदेश को ज्ञान बांटने निकलते हैं। इसलिए उमंग सिंघार इस बात का जवाब दे और कानून अपना काम गंभीरता से इस बिंदु पर भी कर। 10 तारीख से विधानसभा सत्र चालू होने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन घबराया हुआ है। क्यों घबरा रहे बीडी शर्मा जी? क्या परिवहन से आपको घबराहट हो रही है? क्या नर्सिंग से जो हमने उठाया था उस घोटाले से आपको इतनी घबराहट हुई? तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश के अंदर घोटाले हो रहे, सरकार की छवि धूमिल हो रही, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी और बीडी शर्मा जी बड़े हास्यप्रद बयान दे रहे हैं। तो बजट सत्र के पहले आखिर क्यों शिकंजा कस रहा है विपक्ष के नेताओं पर, और इसे बदलापुर क्यों बताया जा रहा है? चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपको करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रमेश जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। क्राइम, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने वाला था, लेकिन पहले हेमंत कटारे पर एफआईआर दर्ज हुई गड़बड़ी आईएसबीटी प्रोजेक्ट वाले में, और अब ये उमंग सिंघार पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। तो क्या लगता है, बैकफुट पर आएगी क्या कांग्रेस? देखिए, ये जो मुद्दे हैं, उमंग सिंघार का हो या वो कटारे का मुद्दा हो, इन मुद्दों को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से एक महिला की मौत हुई है उसमें। अब ये विचारणीय है कि वो सुसाइड है कि वो मर्डर है, क्योंकि इस तरह का अगर आप देखेंगे तो हेमंत कटारे पर भी एक बार इस तरह का आरोप लग चुका है, बलात्कार का, और आगे चल करके उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। उस सुसाइड पर भी कई सवाल उठे हैं। आज से 30-40 साल पहले एक सरला मिश्रा का भी इसी भोपाल में बहुत जिस तरीके से उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी, उस समय भी कुछ कांग्रेस के नेता पर आरोप लगे थे। तो मोटे तौर पर इसको राजनीति से अलग हट करके कुछ भी हो, एक महिला की जान गई है। और ये आरोप पहली बार नहीं लगा उमंग सिंघार पर, और ये आरोप भाजपा ने नहीं लगाया।
उमंग सिंगार जी की पत्नी ने आरोप लगाया। और वो जो महिला जिसकी डेथ हुई है, उस महिला के बेटे ने इस तरह का आरोप लगाया था। तो कुल मिलाकर के ये आरोप पहली बार नहीं लगा है, भाजपा ने नहीं लगाया है, उमंग सिंगार जी की पत्नी ने लगाया है, और वो जो मृतक महिला थी उसके बेटे ने भी लगाया था। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर वो सुसाइड है तो सुसाइड उसने किसके कारण किया? क्या उस सुसाइड के लिए उमंग सिंगार जवाबदार है? और आत्महत्या अगर कोई करता है तो उसके लिए जो जिम्मेदार होता है, जो प्रेरित करता है, जिसके कारण आत्महत्या होती है, उस पर भी मुकदमा बनता है। आखिर वो कौन व्यक्ति था, वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें एक महिला ने अपने प्राण दिए? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसका जो भी दोषी हो उसको दंडित किया ही जाना चाहिए। लेकिन रमेश जी, ये तो देखा जा रहा है ना कि अगर कोई भी कार्रवाई होती है इस तरह की, तो उसे तो विपक्ष ये बता देता है कि ये तो बदले की भावना से की जा रही है, ये तो षड्यंत्र पूर्वक मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, और फिर वो व्यक्तिगत राजनीति पर तमाम चीजें हो जाती है और सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगने लगते हैं। और ये बात ठीक है कि क्राइम है तो क्राइम को क्राइम की नजर से ही देखा जाए, फिर वो सामने कोई भी हो। निश्चित रूप से जो अपराध अगर है तो उसको अपराध की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जिस तरीके से आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, कोई भाजपा का पार्षद है या रहा, रिश्वत के आरोप में उसको गिरफ्तार किया, तो जो अपराध है उसको अपराध की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए, उसमें भाजपा कांग्रेस नहीं करना चाहिए। और विशेषकर अगर एक महिला की मौत अगर हो रही है मोटे तौर पर, तो मैं समझता हूं उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन उसमें राजनीति इसलिए जोड़ दी जाती है ताकि लोगों को उसका जो गंभीरता है, उस प्रकरण की गंभीरता वो कम हो जाए और राजनीति की दृष्टि से दूसरे लोग को समर्थन के लिए आ जाए। वो समर्थन राजनीतिक बहस चलने लगे और बेचारा जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपने किनारे पर पड़ा सोचता ही रहता है कि मुझे कम न्याय मिलेगा, मेरे दर्द को कौन जानेगा, वो कहीं अलग रह जाता है। मैं समझता हूँ इस तरह के प्रकरणों को राजनीति से बहुत अलग करके देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित ही नागेंद्र जी का रुख करूंगी, बेहतर समझाएंगे वो भी कि सियासत के चक्कर में फंसकर जो वाकई में न्याय मिलना चाहिए किसी को, वो फिर नहीं मिल पाता है। क्या लगता है आपको इस तरह के मामलों को लेकर, जब राजनेताओं पर या जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर इस तरह के आरोप लगते हैं या इस तरह के क्राइम निकलकर सामने आते हैं? सबसे पहले तो आपको, न्यूज चैनल के दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। देखिए क्या होता है कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की जो असल कमाई होती है वो उसका चाल, चरित्र, व्यवहार और जुबान होती है। इसी से वो लोगों के बीच में जाना और पहचाना जाता है, और यही असल कमाई भी होती है किसी सार्वजनिक जीवन में वाले व्यक्ति की। जहां तक उमंग सिंगार जी की बात है, उनपे उनकी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं, इन आरोपों को तो ये सिद्ध होना है, कानून की दृष्टि से जांच होनी है, इसमें सबूत आने हैं। जो 142 पेज की उन्होंने याचिका लगी, उसके अलावा वो क्या सबूत देती है, क्या फैक्ट्स देती है, तो उसके आधार पे जांच आगे चलेगी, जब पता चलेगा। राजनीतिक जीवन जीने वाले और सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों में दो तरह की बातें होती हैं। कई बार उनपे राजनीतिक दुर्भावना से भी आरोप लग जाते हैं, और कई बार ऐसा होता भी है कि वो उनपे जो आरोप लगे हैं वो फैक्ट वाइज साबित होते हैं और वो आरोपी से दोषी भी साबित होते हैं। इस मामले में गंभीरता इसलिए बनती है कि पहली बात तो ये किसी महिला से जुड़ा हुआ मामला है, देखिए, और दूसरी बात ये कि अब जो आरोप लगा रही हैं वो उनकी पत्नी है, जिन्होंने उन पे आरोप लगाया है उमंग सिंगार जी पे। तो इस मामले से इसकी गंभीरता तो बनती है। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे और आपने भी कहा कि अपराध को अपराध की ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसमें राजनीतिक एंगल ना आए, किसी और तरह के एंगल नहीं आनी चाहिए। अपराध को अपराध की दृष्टि से देखा जाए, फ्री एंड फेयर बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों की फ्री एंड फेयर जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब आरोपों की बात है तो वो देखिए असल में क्या है कि तो आगे ही चल के पता चलेगा कि जब उसमें क्या तथ्य जुड़ते हैं, क्या उसमें सबूत जुड़ते हैं। लेकिन ये तय मानिए कि आने वाला विधानसभा सत्र है जो मध्य प्रदेश का, वो बहुत हंगामेदार होने जा रहा है। और इसमें एक अलग तरह की मैं आपको और बात जोड़ के बताऊं, देखिए मध्य प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से वो राज्य है जहाँ के आदिवासी और दलित जो वोट बैंक है उसकी जो धमक है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ तक नहीं, वो झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान का जो सीमांचल का क्षेत्र है जहां दलित और आदिवासी पाए जाते हैं वहां तक जाती है उसकी धमक। और पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में
भाजपा और कांग्रेस में आदिवासी वोट बैंक और दलित वोट को बैंक को लेके डाल डाल और पात पात वाली स्थिति है। आप देखिए, एक तरफ कांग्रेस है, वो वनों के निजीकरण का मुद्दा उठा दिए। जैसे ही नेता प्रतिपक्ष पे आरोप लगते तो सारी कांग्रेस इकट्ठा होकर कह देती क्योंकि आदिवासी है तो इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा है, जो आप ये देखिए कि रानी दुर्गापति हो, टाटिया मामा हो, या इसके अलावा बिरसा मुंडा, उनके सम्मान को लेके और अलग योजनाएं चलाई गई हैं जो आदिवासियों के लिए, उनकी भी बात हो रही। तो ऐसा गहमी गहमी के बीच में इस तरह के आरोप एक और अलग तरह की राजनीतिक सियासत तय करते मुझे दिख रहे हैं। इसी पर प्रतिक्रिया लूंगी रमेश जी की। जिस तरह नागेंद्र जी ने कहा, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, क्योंकि उमंग सिंगार भी खुद कह रहे हैं कि मैं आदिवासी हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। तो ये सिर्फ पर्टिकुलर उमंग सिंगार के लिए नहीं, फिर इस तरह के विक्टिम कार्ड जो खेले जाते हैं या फिर भ्रमित करने की कोशिश की जाती है या फिर ये कह दिया जाता है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है या मुझ पर आरोप लगाए जाए। निश्चित ही कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक दृष्टि से भी कई आरोप लगते हैं, लेकिन जब किसी महिला के साथ रेप का मामला हो या फिर किसी महिला की हत्या का मामला हो और इस तरह के बड़े क्राइम की बात हो, तो ऐसे ही कोई भी आरोप नहीं लगा देगा या फिर ऐसे ही किसी मामले पर जांच नहीं बैठ जाएगी। और जब उनकी पत्नी ही ये आरोप लगा रही है, तो देखिए, मोटे तौर पर ये बात समझ लीजिए, इस तरह के जो आरोपी होते हैं वो थोड़े से तेज होते हैं, उनका दिमाग तेज चलता है। तो दिमाग तेज चलाते हुए उमंग श्रृंगार जी ने इसमें दो कार्ड खेले। एक उन्होंने भाजपा का कार्ड खेला और दूसरा आदिवासी का कार्ड खेला। आदिवासी कह करके वो जो आदिवासी समाज के लोग हैं अपने साथ इकट्ठा करना चाहते हैं। तो मोटे तौर पर राजनीति में एक बहुत चिंताजनक ये विषय देखा जा रहा है, जो अपराध इंडिविजुअल होते हैं उन इंडिविजुअल अपराध में भी लोग बचने के लिए या हमला करने के लिए जाति का कार्ड खेलते हैं, जाति का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उमंग श्रृंगार जी ने इस मामले में खुद के बचाव के लिए, क्योंकि वो जो महिला है वो मरी है, वो आदिवासी नहीं है, वो सामान्य वर्ग की महिला है, तो चूंकि स्वाभाविक रूप से आदिवासी कार्ड खेल करके ताकि लोगों को महिला होने के नाते वो जो पीड़ित महिला चली गई है संसार से उसके प्रति सहानुभूति ना हो और आदिवासी होने के नाते लोग इनके साथ हों और एक राजनीति शुरू हो जाए कि आदिवासी आदिवासी करते हुए और फिर भाजपा पर एक नए सिरे से आरोप लगाया जाए। मैं समझता हूं इस मामले को बहुत स्पष्ट तरीके से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये आरोप कोई भाजपा ने नहीं लगाया है, ये उनकी पुरानी पत्नी ने आरोप लगाया, मृतका के बेटे ने आरोप लगाया। तो इसमें आदिवासी और नॉन आदिवासी कहीं लगता नहीं, इसमें भाजपा और कांग्रेस कुछ लगता नहीं है। ये इंडिविजुअल अपराध है और अगर अपराध इंडिविजुअल है तो उसकी कार्रवाई भी इंडिविजुअल होनी चाहिए। इसमें जाति ना तो आदिवासी आता है ना भाजपा कांग्रेस आती है। मैं समझता हूं इसकी बिल्कुल फैक्ट की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और कई बार तो ऐसे मामलों में देखा जाता है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी बारीकी से अच्छे से परीक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक, आप भी जो कि मीडिया में है, कितने ऐसे संदिग्ध मृत्यु रही है जिन्हें योजना पूर्वक कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी गोल गोल जैसी आती है। तो कुल मिलाकर के वो जो महिला चली गई है, पीड़ित महिला को, बल्कि मैं तो उमंग श्रृंगार जी से ये अपेक्षा करूंगा, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में गांधी जी रहे हैं, गांधी जी सबसे पहले अपनी गलती देखते थे और अपनी गलती देख करके कहते थे कि हाँ इसमें मेरा दोष ये है और जब तक ये ऐसा नहीं होगा मैं तटस्थ रहूंगा। उमंग श्रृंगार जी को बिल्कुल गांधी जी का, चूंकि नाम लेते हैं कांग्रेस के लोग, गांधी जी का अनुसरण करने के लिए उनको खुद आगे आना चाहिए और खुद आगे आकर के इस प्रकरण में अच्छे से जांच हो सके और जो बेचारी महिला मर गई है, चली गई है, संसार से चली गई है, उसको न्याय मिल सके, उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ये मैं समझता हूँ उमंग श्रृंगार जी को खुद करना चाहिए, बजाय इसको राजनीतिक दृष्टि से कहीं आदिवासी का मामला कहीं कांग्रेस का ना बना करके इसको व्यक्तिगत तौर पर उनको खुद भी प्रयासरत भी करना चाहिए। आखिर वो महिला से अगर इनके संबंध थे तो कुछ टाइम तो दोनों ने साथ गुजारा है, तो दोनों ने अगर साथ गुजारा है तो क्या इनका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि जो इनकी साथी महिला रही है, भले ही वो एक दिन के लिए रही हो, उसको न्याय मिल सके, उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ये उमंग श्रृंगार जी को खुद भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल विचार करना चाहिए और सिर्फ राजनीति से प्रेरित बयान नहीं होने चाहिए। नागेंद्र जी आपका रुख करूंगी, लेकिन जिस तरह
जांच होगी, न्याय मिलेगा, तब तक तो जमकर इस पर सियासत हो चुकी होगी। और अभी शुरुआत तो हो ही चुकी है, अब बजट सत्र आने वाला है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि क्राइम करप्शन पर जहां सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति विपक्ष पूरा बना रहा था, अब लगता है कि शायद बैकफुट पर आ जाएगा। क्योंकि अगर बजट सत्र में ये मुद्दा उठा तो निश्चित ही इस पर घमासान तो मचने वाला है। क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है मध्य प्रदेश में, ये तो इस पर तो आक्रामक मोड में है ही विपक्ष। लेकिन ये मामला, उसके पहले हेमंत कटारे पर जो एफआईआर दर्ज हुई, ये उसको बैकफुट पर लाने के लिए काफी है। नागेंद्र जी देखिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है प्रशिक्षा जी कि सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन वाले जीने वाले लोगों पे जब आरोप लगते हैं तो राजनीतिक भूचाल आना तय होता है, ये मानिए। और देखिए, उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष के नाते उनपे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मुख्यमंत्री के बाद में नेता प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा ओहदा होता है। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो ये बनती कि खुद उमंग सिंगार जी को किसी तरह का कोई और जाति का, धर्म का या किसी तरह की कोई बात करने के बजाय उन्हें इन्वेस्टिगेशन में आगे आना चाहिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन में उन्हें शामिल होना चाहिए। और उनसे जो बल पड़े वो उन्हें मतलब जांच के दायरे में आने में उनके लिए भी अच्छा, सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन के लिए, कि अगर भाई उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जबरदस्ती आरोपी बनाया गया है तो वो अपनी बात रखे। और अगर किसी तरह के और भी एंगल आते हैं उसमें तो उन्हें उसका खुल के सामना करना चाहिए और सहयोग, भरपूर सहयोग करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का उमंग सिंगार जी को, क्योंकि इससे उनका भी राजनीतिक जीवन जो है वो दांव पे लगा हुआ है। एक महिला की, सिर्फ एक महिला नहीं, देश की किसी भी आम और खास की बात नहीं है, किसी महिला के हत्या थी या वो आत्महत्या थी, वो तो उसके परिवार को पता चलना चाहिए ना। और ये मामला सुर्खियों में रहा है तो मैं कहता हूँ इस राज्य और देश को भी तो पता चलना चाहिए। और आज जब हम ये डिबेट कर रहे हैं तो ये महिला दिवस की पूर्व संध्या पे हम डिबेट कर रहे हैं, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। आप ये भी देखिए, जब हम इसमें महिला दिवस मनाते हैं तो हम महिलाओं की मान सम्मान, सुरक्षा, गरिमा से उनके जीवन जीने की हम बात करते हैं। ऐसे में एक महिला की आत्महत्या या हत्या हो जाती है, जो भी कुछ है करने के लिए, वो उसका पता तो चलना चाहिए, उसके परिजनों को, उनके बेटे को पता तो चलना चाहिए। हाँ, लेकिन सारा मामला इस बात पे है कि नैतिकता का जो तकाजा है, नैतिकता का तकाजा तो यही कहता है कि भाई नैतिकता के नाते आप पे सार्वजनिक जीवन में एक आरोप लगता है और वो भी इस तरह के आरोप लगते हैं तो आप बैकफुट पे तो आते ही हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। बाकी तो मामला वही बात है कि कानून अपना काम देखेगा। अब तो इस सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, क्योंकि फैक्ट देखे जाएंगे और जो सबूत है वो देखे जाएंगे, गवाह आएंगे, वो सब सारी चीजों के साथ ही उनके साथ चीजें तय होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे आरोपों का लगना, किसी नेता पे लगना, उसे बैकफुट पे तो लाता ही। बिल्कुल, लेकिन ये भी एक सवाल उठता है ना कि 2021 का मामला था नागेंद्र जी, आज 25 है, आज हम चर्चा कर रहे हैं, और क्यों इतना लंबा समय लगा? क्योंकि जिस तरह की जानकारी है, जो जिनकी हत्या या आत्महत्या जो भी है, उनके जो बेटे थे आर्यन, उन्होंने शिकायत की थी कि मेरी माँ की हत्या की गई है, आरोप लगाया था, और उसी समय की बात है, मैं 21 की बात बता रही हूँ। लेकिन उसके आगे, उसके बाद ये आरोप उमंग सिंगार पर लगे कि उन्होंने तालमेल बिठाकर और पुलिस वालों से तमाम चीजें करके इसको, मामले को दबाने की कोशिश की। तो सवाल तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पर तो उठेगा ही कि आखिर ये तो बड़ा मामला था, और अगर फिर निकलकर सामने आ रहा है तो फिर अब तक क्या हो रहा था? नहीं, क्योंकि राजनीतिक में प्रभावशाली होने के नाते इस तरह की बातें या इस तरह के आरोप उसमें शामिल हो ही जाते हैं। और बात है, अब जो बात है, क्योंकि दोबारा ये मुद्दा उठाया और उनकी पत्नी ने उठाया है, मैंने कहा बताया, जैसे कि सुनने में आ रहा है 142 पेज की याचिका है, 142 पेज की उसमें याचिका है। उसमें मैं लगता हूँ काफी डिटेल्स होंगी उनकी तरफ से जो उपलब्ध कराई गई होंगी देखने के लिए। तो नैतिकता का तकाजा तो यही कहता है। देखिए, कुछ वर्ष पहले तक देश की राजनीति में ये बात हुआ करती थी, एक सुचिता होती थी, एक नैतिकता होती थी। वो तो ये कहा जाता था कि आप पे आरोप लगे हैं, तो बहुत सारे हमारे देश में ऐसे नेता हुए जो अलग अलग भ्रष्टाचारी या बहुत अलग अलग तरह के आरोप लगे, तो उन्होंने तुरंत अपने पद से त्याग पत्र भी दे दिया। वो पद से हट गए कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इस पद पे नहीं रहेंगे। ऐसा भी रहा है, लेकिन अब राजनीति का ढर्रा कुछ पिछले कुछ सालों से बदल गया है उसमें करने के लिए। अब तो एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ प्रत्यारोप चलते हैं, तो इसी के बीच में गड़बड़ रहती है चीजें कई तरह की। लेकिन अब तो मामला क्योंकि कानून के हाथ में है, तो जांच होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर जांच होनी चाहिए, और जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए, और जो निर्दोष है उसे किसी तरह की सजा नहीं होनी चाहिए। तब तक तो वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। लेकिन राजनीतिक रूप से दोनों राजनीतिक दल अपने अपने तरह से इस मामले को उठाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं।
और इससे होना कुछ नहीं है, सिर्फ माहौल खराब होगा। हालांकि जनता समझदार है। रमेश जी, आपका रुख करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे प्रभावशाली तो होते हैं जनता के बीच में, अगर राजनीतिक दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप के लिए उठाए जाएंगे। और नैतिकता सुचिता की बात की है नागेंद्र जी ने, तो सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारे सामने कुछ समय पहले का अरविंद केजरीवाल का है। जेल में रहे तब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बाहर आकर दे दिया, और ये कहकर दिया कि अगली बार अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सीएम तो मैं ही बनूंगा। तो नैतिकता और शुचिता की तो बात हम कर ही नहीं सकते अब आज की राजनीति में। रमेश, जिस पर आपका कमेंट। नहीं, निश्चित रूप से ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस समय सार्वजनिक जीवन में और विशेषकर राजनीति में नैतिकता मान करके चलिए कि वो सिद्धांत की किताबें पढ़ने की व्यक्ति वस्तु रह गई है, विषय रह गया है। राजनेताओं के आचरण को जितनी सावधानी का कहा गया था कि राजनेताओं का आचरण जो है कितना उच्चतर होना चाहिए, न केवल उनकी भाव भाषा भूषा, उनका व्यवहार, उनका पूरा चरित्र, ये जो उच्चतम होना चाहिए, उसके बजाय इस समय राजनीति का आचरण बिल्कुल निम्नतम पर आकर के चला गया। और इस तरह के ये जो आरोप लग रहे हैं, आप ढीठता देखिए कुल मिलाकर के। उनके बेडरूम में एक महिला मरी है, स्वाभाविक रूप से वो हंसी खुशी हास परिहास में तो उसके प्राण गए नहीं होंगे। अगर एक मिनट के लिए मान ले कि उसने सुसाइड भी अगर किया है, तो सुसाइड उसने कुछ ऐसे खेल खेल में तो किया नहीं कि दोनों जने खेल रहे। कुछ ना कुछ तो ऐसा तनाव होगा, तनाव की पराकाष्ठा होगी कि जहां उसको लगा कि अब मेरा तो जीना ही व्यर्थ हो गया, वहां अगर सुसाइड भी है तो वो कहीं ना कहीं तनाव की पराकाष्ठा पर है। और अगर हत्या है तो वो तो हत्या है ही। तो ऐसी स्थिति में फिर एक और बात है, ये तो उनके साथ जो लिव इन में या उनकी जो सहयोगी थी, उनकी साथी थी, वो आरोप लगा रही। कहीं ना कहीं पत्नी के साथ भी आपने क्या व्यवहार किया होगा कि वो बाहर है, वो बाहर होकर के वो इस तरीके से आरोप लगा रही है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं इनके स्वभाव में महिला का सम्मान सबसे कम है। और यूज एंड थ्रो जो अंग्रेजी की कहावत है, चाहे पत्नी हो चाहे कोई दोस्त हो, उस तरह के चरित्र इनका देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में खुद लोगों को चाहिए कि इस बात को, तथ्य को ढंग से समझें और ढंग से समझ करके, आपको प्रसंग से हट के बताता हूँ, इसी तरह का एक आरोप जो है मेरे ख्याल से इमरान पर लगा था। उनकी एक पत्नी ने लंदन से आरोप लगाया था, हम सब ने उसको कितना परिहास में लिया था और सारा ट्रोल हुआ और मीडिया में आया कि पत्नी आरोप लगा रही है कि बिल्कुल वही परिस्थिति उमंग सिंगार के साथ हो गई। तो मैं समझता हूँ इस पर सारे राजनेताओं को, खुद कांग्रेस पार्टी को भी बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और वो जो दिवंगत महिला है उसको न्याय मिलना चाहिए। निश्चित। एक बार को षड्यंत्र पूर्वक जो आरोप लगा रहे हो उमंग सिंगार, नागिनी जी आपका रुख करूंगी, इस पर भी हम नजर डाल लें तो अक्सर हम देखते हैं कि जब चुनाव समय होता है या कोई पीक टाइम होता है राजनीतिक दलों के लिए कि हाँ ये माहौल है, इसमें कोई आरोप लगा दिया जाए तो माना भी जा सकता है। अभी तो ना कोई मध्य प्रदेश में चुनाव है, ना कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनने वाली है जिसमें जीतू पटवारी भी उनका समर्थन कर रहे हैं कि साजिशन फंसाने की कोशिश उनको की जा रही है, क्योंकि हेमंत कटारे पर भी और उनके परिवार पर भी हाल ही में एफआईआर दर्ज हुई है। तो आपको क्या लगता है, वाकई में क्या साजिश है कि बजट सत्र है, सत्र के पहले, कि या फिर विपक्ष बहुत ज्यादा आक्रामक मोड में है तो ठंडा करने की कोशिश की जाए, जिस तरह के आरोप है विपक्ष के? नहीं, इसमें प्रचिक्ता जी ऐसा तो कुछ अभी कहना, जब तक कि पूरे फैक्ट नहीं है सामने, तो ये किस तरीका कहा नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए, आरोप तो उनकी पत्नी ने लगाए हैं ना, और 142 पेजों के साथ जो याचिका लगी है जिसकी बात करिए, और उन्होंने तो उसमें कुछ मुद्दे उठाए हैं, वो मुद्दे स्वाभाविक से भी हैं उसमें कहने के लिए। और उमंग सिंगार जी राजनीति में बहुत प्रभावशाली है, इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यही है कि राजनीति में दोनों तरह की चीज होती है कि राजनीतिक व्यक्ति पर बहुत आसानी से आरोप मढ़े भी जा सकते हैं, और राजनीतिक व्यक्ति अपनी राजनीतिक जो अपना है उसकी प्रभाव का इस्तेमाल करके कई बार दोष से बचने की कोशिश भी करता है। लेकिन ऐसा कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि ऐसा है या नहीं है। लेकिन मैं अपनी टिप्पणी को एक आखिरी बात के साथ समाप्त करना चाहूंगा। देखिए, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों के दो पैरामीटर्स होते हैं जिनमें सारी चीजें पता चलती है। अगर कोई मामला कानून के समक्ष है तो वो तो कानून देखेगा, उसे विधि सम्मत तरीके से उसका निपटारा होगा कि भाई उसमें सबूत क्या थे, जांच कैसी हुई, क्या उसमें फैक्ट पाए गए, कुछ नहीं। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि एक आम मतदाता होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि ये मामला उनपे 2021 से था, उसके बाद वो विधायक बने हैं, उसके बाद फिर भी। तो बात यह है कि जनता जनार्दन की सिर्फ उमंग सिंगार जी के मामले में नहीं है, ये जिन पे भी आरोप लगते हैं, जिनके बारे में ऐसा है, जनता उसे किस तरह से देखती है,
जनता को भी देखना चाहिए कि उन्हें सार्वजनिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में जीने वाले किसी नेता को चुनना है तो उसका चाल, चरित्र, चेहरा, व्यवहार, जुबान किस तरह की है, ये हमारी भी नैतिक, हमारी और सब आम जन की जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल। हालांकि अब देखना होगा, वेट एंड वॉच की स्थिति है कि इस मामले पर आगे क्या होता है। और इसे जो उमंग सिंगार का कहना है कि ये षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है, तो ये तो जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि वाकई में ये मामला है क्या। आप दोनों ही मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि क्राइम करप्शन पर बैकफुट पर क्या कांग्रेस आएगी, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और यही मुख्य मुद्दे थे विपक्ष के पास सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़े करने के लिए। लेकिन अब सत्ता पक्ष शायद आक्रामक मोड पर नजर आए। लेकिन यहाँ पर न्याय की भी बात है, एक महिला के साथ में जो हुआ है हत्या या आत्महत्या, उसकी जांच होगी और वाकई में जो आरोप लगाए हैं उनकी पत्नी ने वो सही है, जांच में सही पाए जाते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए और कांग्रेस को भी कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। फिलहाल के लिए बाखबर में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।